ब्लीच के बाद इसके आगे मर्सराइज की तैयारी पे जाता है, उसके बाद ये पैड प्रोसीजर पे जाता है और उसके बाद प्रिंटिंग होता है। प्रिंटिंग के बाद हमारे पास फिर आता है एजर होता है, वाश होता है, वाश होने के बाद फिर फिनिशिंग डिपार्ट में आता है। जो आपकी लेबर कॉस्टिंग है ना जी, देखें इस टाइम के ऊपर हम जैसे गवर्नमेंट एक रेट देती है, उस लेबर कॉस्टिंग को के ऊपर ही हम पूरा चल रहे होते हैं। हमारे पास एक लूम से फैब्रिक हमारे पास इधर हम फैक्ट्री में इसको रिसीव आउट करते हैं। ऑन दैट उसकी कुछ ग्रेडिंग्स होती हैं कि हम इस कपड़े की ग्रेड क्या है, इसके अंदर कॉटन कितनी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, फैसलाबाद जो है टेक्सटाइल और कपड़े की सनत के बायस जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। फैसलाबाद में कपड़ा जो है किन मराहिल से गुजर कर बनता है और कपड़े की प्रोसेसिंग में टाइम कितना लगता है, इस हवाले से एक यूनिट के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है। नदीम साहब से जानते हैं कि पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक कपड़े को कितना टाइम लगता है, कितने हज़ारों मीटर जो है कपड़ा रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार होता है। नदीम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पहला स्टेप क्या है कपड़े को जब लेके आते हैं लूम से? लूम से जब हमारे पास कपड़ा आता है ना भाई, उसकी मेंडिंग होती है। मेंडिंग के बाद इसने सिंजिंग पे चलना होता है, डिसाइज होना है, उस पर तकरीबन 24 घंटे का टाइम होता है। उसके बाद इसको ब्लीच करना होता है कपड़े को। ब्लीच के बाद इसके आगे मर्सराइज की तैयारी पे जाता है, उसके बाद ये पैड प्रोसीजर पे जाता है और उसके बाद प्रिंटिंग होता है। प्रिंटिंग के बाद हमारे पास फिर आता है एजर होता है, वाश होता है, वाश होने के बाद फिर फिनिशिंग डिपार्ट में आता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले जो कपड़ा हमारे पास यहाँ पे आता है कोरा होता है, बिल्कुल सफ़ेद कलर का कपड़ा होता है, उसको पहले धोया जाता है या क्या किया जाता है, ये थोड़ा बताइए। सर जी, जो पहले कपड़ा आंदा ना उसको उन्होंने सिंजिंग ते लिया है ना, लिया आने तो बाद उसके बाद ब्लीचिंग डिपार्ट है। ब्लीचिंग में इसको कपड़े को वाइट करते हैं, जो इसमें जो गंद मांडी वगैरह जो कुछ फ्लफ वगैरह होती है वहाँ ब्लीचिंग खाते में ख़त्म हो जाती है। और मुझे ये बताइएगा, जो हमारी प्रिंटिंग यहाँ पे हो रही है, ये एक मशीनों का प्रोसेस है, इसमें इंसानी जो कितना हाथ है कि हमारे जो मजदूर यहाँ पर लगे हैं वो किस तरह से देखते हैं, और मशीनें जो हैं प्रिंटिंग में कितना टाइम लेती हैं? प्रिंटिंग में साहब जो कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी हमारा ये प्रोसीजर है, इसको भी टाइम लगता है, उधर प्रिंटिंग में भी ऐसे ही टाइम लगता है। और बहुत महारत का काम है, मजदूरों का काम है, और ये आसान काम नहीं है, बहुत महारत वाला काम है प्रोसेसिंग का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कपड़े की क्वालिटी को कैसे आप मेजर करते हैं या जज करते हैं कि कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का है? सर जी, क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास लेबॉर्ट्री है। लेबॉर्ट्री से हमें हर चीज़ की अपडेट मिल जाती है कि ये कौन सी क्वालिटी है, ये कौन सी फैब्रिक है, ये कौन सा रीड पिक है। अच्छा, ये जो पीछे हो रहा है प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं? ये अब प्रिंटिंग के बाद हमारे पास फिनिशिंग डिपार्ट में चल रहा है, इसमें उसको फिनिश लग रही है। और मुझे ये बताइएगा, आखिरी यहाँ से जब फिनिश हो के ये कपड़ा पैकिंग की तरफ जाएगा, और पैकिंग का कितना जो है उसमें कितनी कॉस्ट आती है? कॉस्ट का तो मियाँ साहब भी बता सकते हैं कितनी कॉस्ट आती है, लेकिन हम तो इधर पूरे प्रोसेसिंग को चेक करते हैं, सारे माल वगैरह को कोल्ड तक भिजवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक आखिरी बात मुझे ये बताइए, गर्मी का बड़ा मौसम है और किस तरह से यहाँ पे हीट बर्दाश्त करते हैं हमारे जो मजदूर भाई हैं, और कितना मुश्किल होता है ये काम? जी, मजदूरी से हर बंदे वास्ते, मजदूर आदमी वास्ते मुश्किल ही है। गर्मी शहर में भी है, फैक्ट्रियों में भी है, गाँव में है, जहाँ भी है गर्मी तो होगी। और एक आखिरी सवाल कि इस काम को करते हुए आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे इसको काम को करते हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। और 20 साल में आपने मतलब कपड़े की बिल्कुल एक वो क्या कहते हैं उसको एक्सपर्ट बन गए होंगे आप? जी इंशाल्लाह, अभी तक तो अल्लाह का करम है, जितनी भी है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जदीद सिस्टम है, उतनी उसके मुताबिक हम जो कुछ भी कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, कपड़े का प्रोसेस जो है नदीम साहब ने बताया कि किस तरह से एक सफ़ेद बिल्कुल कपड़ा होता है जो पहले पावर लूम से यहाँ पर आता है, उसके बाद उसकी सारी प्रोसेसिंग होती है, प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग के बाद लास्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर फिनिशिंग हो रही है। फिनिशिंग के बाद ये कपड़ा जो है, आजकल लॉन का सीज़न है तो लॉन तैयार हो रही है प्रोसेसिंग यूनिट्स में, और प्रिंटिंग के बाद, फिनिशिंग के बाद लास्ट प्रोसेस जो पैकिंग का होता है। पैकिंग के बाद ये कपड़ा जो है मार्केट में चला जाता है, जहाँ से आवाम खरीदते हैं और दूसरे शहरों में भिजवाया जाता है, दूसरे ममालिक में भिजवाया जाता है।
फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस तमाम प्रोसेस में एक तो कॉस्ट कितनी आती है और टेक्सटाइल के यूनिट को इस वक्त पूरे फैसलाबाद की इंडस्ट्री को किन मसाइल का सामना और हुकूमत से क्या मुतालबा है। मेरे साथ चलिए। कपड़ा बनाने में कितनी मेहनत दरकार होती है उसके लिए गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मुकीत साहब। मुकीत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये प्रोसेस जो है स्टार्ट कैसे होता है और कितने मराहिल से गुजर के एक कपड़ा जो है प्रॉपर पहनने के लिए तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसातत से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी आज आप एक हमारा ज़रिया बने जिसमें आप हमारी आवाज़ अवाने बाला तक पहुँच जाएंगे। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अदारे हैं। हमारे पास लूम से बना हुआ ग्रे हम यहाँ पे हमारी फैक्ट्री में रिसीव किया जाता है। फिर उसकी मेंडिंग प्रोसीजर है, पहला हम उसको चेक करते हैं कि जी वो इज़ ए गुड क्वालिटी कि हम उसको आगे अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं। फिर कपड़े को डिसाइज़ किया जाता है जी, और डिसाइज़ के बाद उसको ब्लीचिंग प्रोसेस है, और ब्लीचिंग प्रोसेस के बाद इसकी फिर वॉशिंग प्रोसेस है, फिर इसका पैडिंग प्रोसीजर है, फिर उसके बाद उसको प्रिंटिंग पे लिया जाता है। आफ्टर प्रिंटिंग उसका एजिंग प्रोसेस है। देन उसके बाद अगेन उसको हम वॉशिंग प्रोसेस में लेके फिर उसका हमारा एक लास्ट प्रोसीजर होता है जिसको हम फिनिशिंग प्रोसेस कहते हैं। उस फिनिशिंग प्रोसेस में भी 3 स्टेप्स होते हैं। उसका फिनिशिंग प्रोसेस में पहले हम उसको एक केमिकल से यूटिलाइज करके हम मशीन पे उसको फिनिश लगाते हैं। आफ्टर दैट हम उसको एक हमारा एक मशीन है उसका नाम लिया जाता है कि जी कैलेंडर्स, उसमें हम एक रूल्स होते हैं उनके थ्रू हम उसको कपड़े को हम फिनिशिंग का लास्ट प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अच्छा मुकीत भाई मुझे ये बताइएगा, ये मीटर्स के हिसाब से सैकड़ों मीटर के हिसाब से कपड़ा बनता हमने देखा भी, अपने नाज़रीन को भी हम दिखाएंगे। तो इसकी क्वालिटी जो है उसको किस तरह से मेजर किया जाता है या जज किया जाता है कि ये कपड़ा जो है मार्केट में या बाहर भिजवाने के काबिल? देखिए जी, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि जब हमारे पास एक लूम से फैब्रिक हमारे पास इधर हम फैक्ट्री में इसको रिसीव आउट करते हैं, ऑन दैट उसकी कुछ ग्रेडिंग्स होती हैं कि हम इस कपड़े की ग्रेड क्या है, इसके अंदर कॉटन कितनी है, इसके अंदर विस्कोस कितनी है, इसके अंदर स्टेपल कितनी है, इसके अंदर आप उसको विस्कोसिटी रिपोर्ट होती है जो हम जज करते हैं। लैब्स बनी हुई हैं हमारे पास, उसमें लैब पे हम उसका फैब्रिक ले लेते हैं, उसका कुछ पीस, और केमिकल्स के साथ उसको डिटेक्ट करके जो भी हम काम करते हैं इसको हम कहते हैं कि अंडर 10 ऑन द लेवल जौन सा है ना, हम उसको काम कर रहे होते हैं। उसका विस्कोस सबसे कम होनी चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर कॉटन हो, बेहतर से बेहतर कम से कम उसके अंदर विस्कोस होनी चाहिए। अच्छा मुकीत भाई, एक लाइटर सा सवाल है कि ख़वातीन को लॉन बहुत पसंद होती है और फैसलाबाद की लॉन पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। अभी हमने देखा भी कि हमारे सेटअप में लॉन ही प्रिंट हो रही है। तो इसकी जो है कीमत का तयन कैसे होता है कि आया के धागे और कॉटन की महंगाई के हवाले से भी इसकी कीमत बढ़ती घटती है या किस तरह से होता है? देखें जी, आजकल जौन सा है ना, आपने सुना होगा कि हमें चाइना से हमें धागा आना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसका जौन सा ना हमारी इधर की लूम जौन सा है ना वो अफेक्ट हो रही है। जो हमारी कॉटन की फसल तो हमारी कम हो ही गई है, उसका इफेक्ट भी है, और लेकिन चाइना से जो हमें आ रहा है उसका इफेक्ट भी आ रहा है। इसी तरह ही होता है कि जब हम एक फैब्रिक बनाते हैं उसकी एक डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं कि जी हमने किसको जितना अच्छा होता जाता है उसकी उतनी ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा महंगी हो जाती है। और फिर इसका प्रोसीजरल इफेक्ट भी होता है कि आपने किस प्रोसीजर में इसको कैसे लेके जाना है, क्योंकि ऐसे मैंने आपको बताया कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हमारी इंडस्ट्री है। इसमें हमने मार्केट को देखना होता है कि जी वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, हम उसको क्या बेहतर तौर पे ऊपर बेहतर अच्छा बना के हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। ये इट्स ऑन डिमांड होता है कि हम उसको फैब्रिक कौन सा चाहिए और उसके ऊपर उसको प्रिंटिंग कैसी चाहिए, उसके ऊपर उसको केमिकल्स उसने कैसे लगवाना। बिल्कुल, एक लास्ट क्वेश्चन है कि लेबर की कॉस्ट कितनी आ रही है? लेबर भी एक इशू है हमारे इस सेक्टर का, उसके हवाले से हमें लास्ट बताएं। जो आपकी लेबर कॉस्टिंग है ना जी, देखें इस टाइम के ऊपर हम जैसे गवर्नमेंट एक रेट देती है, उस लेबर कॉस्टिंग को के ऊपर ही हम पूरा चल रहे होते हैं, लेकिन वो फिर बाय द एंड आपको इफेक्ट डालती है आपकी कॉस्टिंग के ऊपर। जब डिपार्टमेंट
या आपकी इंडस्ट्रीज़ जौन सी होती हैं वो आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। आप अपनी लेबर्स को पे आउट तो कर रहे होंगे जो आपको गवर्नमेंट कह रही होगी, तो लेकिन आपकी कॉस्ट इफेक्ट आई जाएगी, आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, ये तफसीली गुफ्तगू थी। एक यूनिट में हम मौजूद हैं। कोरे कपड़े से लेकर कपड़े की ग्रेडिंग तक, इसके बाद इसको रूल्स पर लगा कर मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर प्रिंटिंग होती है, फिनिशिंग होती है। इसके बाद जो है कपड़ा मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर जो है लास्ट पर तैयार होता है। बहुत सारे स्टेप्स हैं, अपने नाज़रीन को हम यूनिट भी दिखाएँगे, और इसके साथ साथ इस सेक्टर को, टेक्सटाइल सेक्टर को या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो मसाइल दरपेश हैं उसके हवाले से भी जो ताजर हजरात हैं या जो इस बिज़नेस में हैं वो हुकूमत से ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि दुनिया में कम्पीट करने के लिए हमें बहुत सारे हुकूमत से रिलीफ चाहिए, जिस पर हुकूमत को सीरियस होकर सोचना पड़ेगा ताकि इस इंडस्ट्री को बचाया भी जा सके और साथ ही साथ मईशत में जो है ये लोग अपना किरदार अदा करते रहें।